चलो अब अगली ग्रंथि कौन सी है, नेक्स्ट ग्रंथि है अग्नाशय। अगली ग्रंथि लिख लो, अग्नाशय ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैंक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो इसके अगर हम अन्य नाम की बात करें, इसका अन्य नाम अदर नेम की बात करें हम, तो इसको हम पूर्ण पाचक ग्रंथि के नाम से पुकारते हैं। क्या बुलाते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि विच ग्लैंड इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पूर्ण पाचक ग्रंथि है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब क्यों कहते हैं पूर्ण पाचक ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि इस ग्रंथि से, सुनना है विधान से, इस ग्रंथि से कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन तीनों को पचाने वाले एंजाइम निकलते हैं, है ना, पूर्ण पाचक ग्रंथि इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की बात करें, किसकी स्थिति की बात करें कि कहाँ ये मौजूद होती है, लोकेशन। ठीक है, शरीर में, तो ये जो होती है शरीर में, ये कहाँ होगी, ये होगी आमाशय एवं बड़ी आंत के मध्य में, है ना। ठीक है, आमाशय और बड़ी आंत के मध्य में कुछ ऐसा अगर मैं बनाऊं तो आपको दिख जाएगा कि ये जो है हमारी, ठीक है, ये अग्नाशय है, ये अग्नाशय ग्रंथि है ना, है ना। और ये हमारा क्या चालू हो जाता है, ये बड़ी आंत है, तो आमाशय और बड़ी आंत के मध्य में है। ठीक है, इसका आकार आप पता करके आओगे कि एक किस आकार की होती है, ये आपका होमवर्क है, इसका शेप। ठीक, बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिया, मेरा मन पड़ रहा आज। ठीक है, ये पता करना है आपको, चाहे आप अभी पता करके बता दो, अभी नहीं पता करो, मतलब घर जाके ही पता करना। ठीक है, चौथा, इसके हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स की बात करें अगर हम, तो ध्यान देना, अगर हार्मोन्स की बात करें तो अग्नाशय के पहले हमें जानना पड़ेगा कि अग्नाशय जो है ये इसके कितने भाग होते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं इसके भागों की। ध्यान देना इधर, अग्नाशय के भाग, अग्नाशय के भाग। ठीक है, तो अग्नाशय जो है इसके दो भाग होते हैं, इसको दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में, दो भाग। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, इट इज अ मिक्स ग्लैंड। ठीक है, यानी कि इसमें होता है बाह्यस्रावी भाग, इसमें होगा बाह्यस्रावी भाग या एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, और दूसरा होगा इसमें अंतःस्रावी भाग, अंतःस्रावी भाग, या इसी को हम कहते हैं इंडोक्राइन पार्ट। दोनों पार्ट होंगे इसमें, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होंगे। अब बाह्यस्रावी का आपको पता है कि बाह्यस्रावी भाग जो है एंजाइम का स्त्रावण करता है, जो हम पढ़ चुके हैं किसमें, डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, एंजाइम का स्त्रावण करता है, एंजाइम का स्त्रावण करता है ना। बाह्यस्रावी भाग किसका स्त्रावण करता है, एंजाइम का, जो पाचन में मदद करते हैं। तो ये हमें पढ़ना नहीं है, पाचन में मदद करता है। ठीक है, यहां हम बात करने वाले हैं किसकी, केवल अंतःस्रावी भाग की, क्योंकि हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे हैं, है ना। तो
अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया एक बार, लैंगरहैंस द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में आया है इंडोनेशिया में, जापान में, फिलीपींस में। द्वीप मिलते हैं ना यहाँ शरीर के अंदर। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि लैंगरहैंस द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है। अब समझो ये लैंगरहैंस द्वीप समूह क्यों कहते हैं इसको, देखना ध्यान से। ये हमारी क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है। खीरा देखे उन्होंने हम लोग, खीरा, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि को हम खीरे की तरह काट लेते हैं, उसका एक पीस निकाल के देखते हैं। जब इसका खीरे की तरह जब काटेंगे हम इसको और इसका एक पीस निकाल के देखेंगे तो वो कुछ ऐसी नजर आएगी आपको, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है, देखना ध्यान से, खीरे की तरह काटा हुआ है हमने, है ना। तो ये कहलाता है इसका बाह्यस्रावी भाग। क्या कहलाता है? बाह्यस्रावी भाग। अगर हम इसके अंतःस्रावी भाग की बात करें तो अंतःस्रावी भाग कुछ ऐसा होगा। यहाँ इसमें ये होगा, ये कौन सा होगा? ये भाग, ये वाला लाल कलर जो बनाया है ये क्या होगा? अंतःस्रावी भाग। तो इस भाग की सबसे पहले खोज की थी लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की थी? लैंगरहैंस। अब देखो ये द्वीप की तरह लग रहा है ना, जैसे चारों ओर से पानी भरा होता है, बीच में द्वीप होता है ना, बीच में एकदम आइलैंड की तरह लग रहा है कि नहीं, है ना। चारों ओर से कुछ नहीं है, बीच में एकदम, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने खोज की थी और द्वीप समूह की तरह है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह। अब इस लैंगरहैंस द्वीप समूह में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ध्यान देना, कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 4 प्रकार। जैसे इस लाइन किसी द्वीप में जानवर पाए जाते हैं, वैसे इस द्वीप के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है अल्फा कोशिका। क्या नाम है? दूसरे का नाम है बीटा कोशिका, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिखना हो तो, मैं तो 60 में लिख दिया, ठीक है। तीसरा होती है डेल्टा कोशिका और चौथी होती है यफ कोशिका। यफ कोशिका। तो इस लैंगरहैंस द्वीप समूह में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 4 प्रकार की कोशिका, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और यफ कोशिका, ठीक है। लूसेंट में आप चेक करोगे तो ये डेल्टा की जगह गामा कोशिका लिखा है, जो कि सरासर गलत है। लूसेंट का बता रहा हूँ, गलती, ठीक है, वो गलत लिखा है। अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिका है। ये अल्फा कोशिका एक हार्मोन स्रावित करती है। इस हार्मोन्स को हम बोलते हैं ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन। क्या नाम है? तो क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकेगॉन हार्मोन अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? क्या आंसर होगा आपका? अल्फा कोशिका, ठीक है। बीटा कोशिका जो है ये स्रावित करती है एक हार्मोन जो सब आप जानते हो बहुत अच्छे से। क्या नाम है उसका? इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन खूब पूछता है कि इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप समूह या अग्नाशय के कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? बीटा कोशिका, ठीक है। तीसरा है डेल्टा कोशिका जो हार्मोन स्रावित करता है, जिसको बोलते हैं हम, क्या नाम है हार्मोन उसका? सोमैटोस्टेटिन। क्या नाम है? सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। और एफ कोशिका कुछ नहीं स्रावित करती, सिर्फ ये स्रावित करती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन, छोटी सी पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसका ना तो हमें कार्य पढ़ना है और ना ही ये हमारे लिए उपयोगी है, पीपी चेन, ठीक है। अब ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है इसका काम क्या है? क्या करता है ये हमारे शरीर में? ये कुछ ना कुछ करता होगा तभी तो निकाला जाता है इसके अल्फा कोशिका द्वारा। तो ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है ये ब्लड में, कहाँ? ब्लड में। ब्लड में क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की, किसकी? ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, ठीक है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है इन दोनों का है 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा मतलब समझते हो? जो ये करेगा
उसका जस्ट उल्टा करेगा ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड में सॉरी ये बढ़ाता है, ये क्या करता है, बढ़ाता है, माफ करना, बढ़ाता है। ये ग्लूकेगॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, और ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, घटाता है। ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है, ये इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन दोनों के स्त्रावण को ही रोकता है। इट प्रोहिबिट द सिक्रीशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन। क्या करता है ये, इन दोनों हार्मोन के स्त्रावण को ही रोकता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं लोकल हार्मोन। क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन। तो यह है इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन हार्मोन के स्त्रावण को रोकता है। क्या करता है, रोकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अब इसका कोई काम नहीं है। अब ध्यान देना, इधर दो कंडीशन होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, ध्यान दो। अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, ठीक है। देखो, ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं, हाइपर मतलब ज़्यादा, और ग्लाइसीमिया ग्लूकोज से है। क्या कहते हैं इसको, हाइपरग्लाइसीमिया। और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहेंगे, हाइपो। इतना बात समझ में आई, इतनी क्लियर है बात सबको। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना हाइपरग्लाइसीमिया, और घट जाना हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये बताओ मुझे कि ग्लूकेगॉन कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। और इंसुलिन कैसा है, हाइपोग्लाइसीमिक। तो अगर इसकी कमी हो जाए ग्लूकेगॉन हार्मोन की, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। और इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। उसी को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, उसी को हम कहते हैं मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन जब कम हो जाता है या बीटा सेल नहीं सिक्रीट करते हैं किन्हीं कारणों से, ठीक है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का लगातार बढ़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहलाता है, जो डायबिटीज होता है ना लोगों को, क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं, मधुमेह रोग। आ गई बात समझ में। इंसुलिन से क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन में बनता है कि इंसुलिन कैसा हार्मोन है। तो यह प्रोटीन से बना हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ से स्त्रावित होता है, आपको पता है बीटा कोशिका, अग्नाशय की बात हो चुकी है। इसकी खोजकर्ता कौन है, खोज किसने की थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंटिंग एवं बेस्ट, ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। कमी से रोग, इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस हार्मोन कमी से होता है मधुमेह रोग, ठीक है। या डायबिटीज मेलाइटस
रोग, ठीक है। ये प्रोटीन का बना होता है, इसमें 51 अमीनो अम्ल होते हैं, ध्यान रखना। कितने अमीनो अम्ल होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। कमी से रोग मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस रोग होता है, कमी से, ठीक है। अधिकता से डायबिटीज मेलाइटिस रोग क्या होता है? ये क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। अधिकता से कौन सा रोग होगा? अधिकता से रोग, तो अगर हम बात करें अधिकता से, इंसुलिन की अधिकता से रोग, तो इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होगा? जल्दी बताओ। हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये जो डायबिटीज है एक प्रकार का हाइपरग्लाइसीमिया ही है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये है इंसुलिन से ये क्वेश्चन बनते हैं, देख लो इसको।